पैसिव लैंग्वेज में बात करना आप चुटकियों में सीख सकते हैं। अगर अच्छा विश्वास नहीं है तो एक एग्जाम्पल सुन लो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, एक वर्ड मैंने बोर्ड पे लिखा है प्रिपेयर। इस प्रिपेयर का मतलब कुछ भी बनाना होता है, वैसे बनाने की और भी वर्ड है पर मैं प्रिपेयर को लेता हूँ। अगली बात सुनिए बेटा। अब मैं इस प्रिपेयर के पहले यहां पर एक नाम लिख रहा हूं, सब ब्रेकफास्ट। अब बेटा ये सुबह का वो खाना होता है जो अब सबके फैमिली में या मेरे यहाँ भी बनता है। टाइम और बता देता हूँ। मेरे यहाँ सुबह नाश्ता बनने का जो टाइम होता है वो 7 AM का है। अब बोर्ड पे चेक करके देखो, जो 7 AM मैंने लिखा वो टाइम है। क्या मैंने टाइम आप लोगों को नाश्ते का बताया? आपका जवाब डेफिनेटली होगा हाँ। पर सोचिए, क्या इस सेंटेंस में कहीं मैंने स्टार्टिंग में उस व्यक्ति को लिख के बताया कि बनाने वाला कौन है? आपका जवाब ना होने वाला है, लिखा ही नहीं मैंने। पर एक बात फील करो, क्या मैंने यहाँ पे जो काम है बनाने वाला, उससे पहले यानी कि यहां क्या मैंने उस चीज का नाम लिखा जो चीज बनी? यस। देखिए, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, ये बनाने वाला व्यक्ति नहीं है पर ये बनने वाली चीज है। एक बात और मुझे बताओ, क्या इस सेंटेंस में मैंने आप लोगों को ये बताया कि रोज कितने बजे बनता है? यस, 7 o'clock टाइम है मेरा बनने वाले काम का। पर करने वाला तो नहीं है। यही तो पैसिव सेंटेंस होता है, जिसमें हम स्टार्टिंग में ये बताएं कि काम किसके साथ होता है पर ये ना बताएं कि करने वाला कौन है। अब ऐसे सेंटेंस को बोलते कैसे हैं बेटा? सबसे पहली बात, पैसिव सेंटेंस बनाना है तो हमें वो जो काम है जो होता है उस काम की हमेशा पहले थर्ड फॉर्म लेनी है। यानी कि प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर, थर्ड फॉर्म हो गई। अब मुझे ये दिखाना है कि ऐसा रूटीन से होता है। और जब कोई काम रूटीन से होता है कितना आसान होगा। देखो, बनने वाली चीज का नाम पहले ले आओ। रूटीन दिखाने के लिए आपको क्या करना है, या तो इज या एम या आर, यानी कि इज एम आर। तो जब आप इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन लेके आएंगे पैसिव में, तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसा रोज होता है, डेली। जैसे ब्रेकफास्ट 7 AM बनता है रोज, तो ब्रेकफास्ट रोज के लिए इज क्यों? ब्रेकफास्ट इट है ना, ज्यादा होता तो आर आ जाता। पैसिव में ये बात दिमाग से निकलने मत देना, पैसिव सेंटेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। तो ब्रेकफास्ट इज प्रिपेयर्ड। टाइम बताना है घड़ी वाला तो एट लगा दो, पर ये फिक्स्ड होगा। अगर ये लगभग होता तो फिर ये एट ना लगा के अराउंड या फिर अबाउट होता। तो ब्रेकफास्ट इज प्रिपेयर्ड एट 7 AM। तभी तो कहा था चुटकियों में बोलना सीख सकते हैं। अभी रुको, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते हैं, फिर एक होमवर्क दूंगा, आप सेंटेंस बना के दिखाना। आप जैसा चाहेंगे वैसा डेप्थ में पढ़ेंगे। सुनिए अगली बात पे, देखिए। मान लो आप लोगों को अगर मैं ये बताऊं क्या कि मेरे यहां पर जो कपड़े हैं वो हर संडे धुलते हैं। इस संडे को फील करिए, हर संडे कपड़े धुलते हैं। यहां धोने वाला तो मैंने बताया नहीं, पैसिव है। पैसिव सेंटेंस में आप फील करो हमें क्या करना था, जिसके साथ काम होना था उसको आगे ले आओ। तो कपड़े तो हमारे क्लोथ्स हो गए। ऐसा रूटीन से होता है, तो रूटीन दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना था? सबसे पहले पैसिव बनाने जा रहे हो सर, थर्ड फॉर्म तो चाहिए। तो धोने की थर्ड फॉर्म होगी वॉश्ड। अब रूटीन है हर संडे, है ना, तो रूटीन के लिए क्या करना? इज एम आर। कपड़े ज्यादा हैं तो क्लोथ्स, क्लोथ्स के बाद मैंने क्या बोला? आर। और रूटीन से धुलते हैं तो वॉश्ड। और कब धुलते हैं? एवरी एवरी संडे। तो क्लोथ्स आर वॉश्ड एवरी संडे। कितना आसान है, कितना इजी है पैसिव में बात करना, रूटीन में बात करनी है। जैसे उसने कहा मैं नहीं जाने वाला स्कूल। पिताजी बोलते क्यों नहीं जाएगा? मैं क्या करूं, मैं रोज पिटता हूं वहां पे, मुझे नहीं जाना पिटने के लिए। मैं रोज पिटता हूं। तो कौन पीटता है मैंने नहीं बताया, पर मेरी रोज पिटाई होती है। अब देखिए कैसे संडेस को लेके आएंगे पैसिव में। तो पिटने वाला तो मैं हूं, तो मेरे साथ ऐसा होता है आए, रूटीन है, डेली है, तो इज एम आर में से आई के साथ एम, और जो काम मेरे साथ होता है उस काम की फॉर्म। पैसिव में थर्ड फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो पीटने को इंग्लिश में बीट बोलते हैं, थर्ड फॉर्म हो गया बीटन। आई एम बीटन, कहां पर? इन स्कूल। कहां पर बेटा? इन स्कूल। और रोज पिटता हूं तो डेली। आई एम बीटन इन स्कूल डेली। ऐसे बात करते हैं पैसिव लैंग्वेज में। ये है पैसिव लैंग्वेज में बात करना। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे और भी सेंटेंसेस सोचिए। जैसे आप मुझे लिखकर बताइए कि आपके यहाँ पर डिनर कितने बजे बनता है। मुझे आप लिखकर बताइए कि आपके यहाँ पर चाय दिन में कितनी बार बनती है। मुझे आप ये लिखकर बताइए कि आपके यहाँ पे कपड़े कब धुलते हैं। मुझे एक सेंटेंस में ये लिख के बताइए, जैसे पोछा लगाने को इंग्लिश में मॉप कहते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म में मॉप्ड लिखा जाता है। तो मुझे आप लिखकर ये बताइए कि आपके यहाँ पोछा कितने बजे लगता है। ये सारे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप याद रखना, तरीका आपको पता है। पैसिव बनाना है, करने वाले को नहीं दिखा रहे, जिसके का साथ काम होता है वो आगे लिखा जाएगा।
जो काम होता है उसकी थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, और रूटीन दिखाने के लिए इज एम आर ये लिखना होगा। ऐसे और भी सेंटेंसेज है जो पैसिव में बनते हैं। अगर आपको पैसिव के वो सारे सेंटेंस मुझसे सीखने हैं तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना इस होमवर्क के बाद, कि मैं उन पर भी क्लासेस आपको दूं। पर पहले एक सेंटेंस तो पैसिव का हमने सीखा है, रूटीन में कैसे काम करते हैं, रूटीन में कैसे बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आएगा। इसी तरीके से लाइक एंड शेयर करते रहिए, पूरा कंप्लीट देखकर इसको शेयर करें, ये आपकी हमारे लिए फी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।